द लॉर्ड। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह। आज हम लोग देखेंगे यीशु के 4 नियम जो हर मसीहियों को जानना जरूरी है। अगर हम लोग इस 4 नियम को जानते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से रिश्ता जोड़ते हैं। तो सोचिए, अगर कोई आपको नीचा दिखाएगा, आपका अपमान करे और फिर भी आप उसे माफ कर दे तो आप कमजोर नहीं, आप मसीह की तरह मजबूत है। अगर कोई आपको चोट पहुंचाए और आप फिर भी प्रेम से जवाब दे तो आप पागल नहीं, आप स्वर्ग से जुड़ चुके हैं। यीशु ने सिखाया, परमेश्वर से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, शत्रु से भी प्रेम करो, क्योंकि जब तुम प्रेम करते हो तब तुम परमेश्वर को छूते हो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा यीशु के 4 ऐसे सिद्धांत जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो को अंत तक दिखाना, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो ही नहीं, आपके और ईश्वर के बीच एक नया रिश्ता जुड़ सकता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, हम लोगों को परमेश्वर से एक नया रिश्ता जुड़ने के लिए हमें इन 4 नियमों को क्या करना है, जानना है। तो पहला नियम हम लोग देखेंगे, स्वर्णीय नियम। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसके दिल में आपके लिए सम्मान क्यों जगता है? यीशु ने कहा था, जो व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो वही उसके साथ करो। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, यह इंसानियत की रीढ़ है। आजकल लोग यह सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा? अगर वह मेरे साथ अच्छा नहीं है तो मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों दिखाऊंगी? लेकिन यीशु उल्टा सोचने को कहते हैं। वह कहते हैं, तुम शुरुआत करो, तुम पर पहले बदलो, क्योंकि जब तुम बिना शर्त प्यार दिखाते हो, जब तुम बिना बदलने की उम्मीद की भलाई करते हो, तब तुम सिर्फ इंसानों को नहीं, परमेश्वर को प्रशंसा करते हो, परमेश्वर का जय जयकार करते हो और परमेश्वर की अनुग्रह चलते हो। दूसरा नियम, ईश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना। आपने कभी सोचा है कि प्यार क्या होता है? सिर्फ इंसानों से जुड़ा एक भाव या फिर उससे कई ज्यादा गहरा? यीशु ने जब से दुनिया को यह शिक्षा दी है तो अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी समझ से प्रेम कर। तब से यह बात सिर्फ एक आदेश नहीं रह गई, एक जीने की शैली। इस दुनिया में हर रिश्ता अधूरा हो सकता है, लेकिन एक रिश्ता जो कभी नहीं टूटता, वह है हमारा और हमारे परमेश्वर ईश्वर से प्रेम करना। मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं या वचन पढ़ना नहीं, बल्कि हर सांस, हर समय, हर सोच, हर विचार, हर काम में उसे महसूस करना। बल्कि सभी चीजों का पालन करते ही हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, बल्कि दिखावट के लिए सिर्फ प्रार्थना करें, वचन करें और संगति में चले, बल्कि हर एक चीज को हमें पालन करना है, हर एक चीजों का पालन करते हुए चलना है, तभी हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। मेरे प्रिय, तीसरा वाणी हम लोग देखते हैं, क्षमा करना, दिल से माफ कर देना। क्या आपने कभी ऐसा जख्म झेला है जो किसी के शब्दों या धोखे से मिला? एक ऐसी दर्द जो अंदर ही अंदर आपको खा रहा हो। हम सब ने झेला है, लेकिन सवाल ये है, क्या आपने माफ किया है? यीशु ने कहा, यदि तुम दूसरों को अपराध को क्षमा करो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। लेकिन क्या आप माफ करना आसान होता है? क्या हम लोग मसीह लोगों को किसी का अपराध को माफ करना आसान होता है? नहीं, क्योंकि इंसान का स्वभाव बदलने की और झुकता है, पर यीशु का स्वभाव क्षमा की। और जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, उन्होंने हाथों में कीलें ठोकी गई, तब भी उन्होंने यही कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करे, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, उनको कितना ठट्ठा किया, उनको फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, उनको जो पीड़ा दिया उन्हें भी क्षमा किया। उसी तरह हमें भी परमेश्वर की तरह बनना है और अपने अपराधियों को, अपने पड़ोसी को, अपने डांटने वाले को, अपने विरोधी को परमेश्वर की तरह हमें क्षमा करना है। तभी हम परमेश्वर की स्वर्गीय पिता में प्रदान कर सकेंगे और एक क्षमा करने वाला मनुष्य या विश्वासी बन सकेंगे। मेरे प्रियो, चौथा वचन जो देखेंगे, जो नियम
नियम नम्र या नरम बनो। हमें नम्र बनना है, ताकत की नहीं, कोमल की ज़रूरत है। आज की दुनिया में लोग सोचते हैं कि जो तेज बोलते हैं वही सही होते हैं, जो गुस्से से बात करता है वही ताकतवर दिखता है। लेकिन यीशु ने सिखाया, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नरमी कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत है जैसा तूफान के बीच भी शांति लाती है। जब कोई आपको बुरा कहता है तो पलट कर चिल्लाना आसान है, लेकिन नरमी से जवाब देना वो हिम्मत वाला ही कर सकता है। नरम इंसान की आत्मा में शांति होती है, उसके शब्द लोगों को घाव भरते हैं। यीशु जब धरती पर थे तो उन्होंने कभी किसी को जोर से नहीं डांटा, बल्कि गिरे हुए और टूटे हुए अपराधियों से भी प्यार से बात किया। उसी तरह मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, हमें भी इस जगह में, इस धरती पर जब परमेश्वर ने भेजा है तो हमें नम्र बन के चलना है, क्षमा करने वाला बन के चलना है, प्रेम करने वाला बन के चलना है, और हमें हर एक पालन को पालन करके चलना है। तभी परमेश्वर पिता की हम बड़ाई कर सकेंगे, परमेश्वर पिता के नियम के अनुसार चल सकेंगे। मेरे प्रिय, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं इसको भी कमेंट कर दीजिएगा। आमीन।